अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के कुदरती आफात से निपटने के इदारे NDMA ने बताया है कि पाकिस्तान में बारिशों और बर्फबारी की वजह से होने वाली अमवात की तादाद 100 तक पहुंच गई है, जबकि 90 अफराद जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बर्फबारी की वजह से बर्फानी तोदे गिरने से हुई है। पाकिस्तान की पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त मुखालिफत के बाद अब मुफाहिमत का रवैया देखा जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2019 के दौरान पाकिस्तान में मीडिया, हिज़्ब इख्तिलाफ और इंसानी हकूक की तंजीमें शदीद दबाव का शिकार रहीं। और सन 2020 की ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक चीन बैरूनी मुल्क नक्कादों को खामोश करने और इंसानी हकूक के बैनुल-अक़वामी निज़ामों को मुतासिर करने के लिए अपना इक़्तिसादी और सिफारती असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बरतानी वज़ीर आज़म के इस बयान से इत्तेफाक करते हैं जिसमें उनका कहना था कि ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे को ट्रंप मुआहदे से तब्दील कर दिया जाए। ताहम ईरान ने अमरीकी सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी है। इसराइली फौज की इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान के पास इस साल के आखिर तक एक जौहरी बम बनाने के लिए काफी अफजूदा यूरेनियम मौजूद होगी। यूक्रेन ने बुध के रोज ईरान से कहा है कि वो उस यूक्रेनी तैयारे का ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर उनके हवाले करे जिसे ईरानी फौज ने पिछले हफ्ते गलती से मार गिराया था। अमेरिका और चीन बुध के रोज एक तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं। अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान बुध के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के शेखों को सेनेट में भेज रहा है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम वादी कश्मीर में वादी नीलम में तोदा गिरने का दूसरा बड़ा वाकया पेश आया है जिसमें मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वादी नीलम से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे रोशन मुगल के मुताबिक बालाई कांग चिकनॉट में मुतादिद घर बर्फानी तोदी की जद में आए हैं जहां अब तक इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक चिकनॉट के अलावा डुक्की और दीगर छोटे देहात बर्फानी तोदे तले दब गए हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के कुदरती आफात से निपटने के लिए कायम इदारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी शाहिद मोहिउद्दीन का कहना है कि चिकनॉट में अब तक इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी हैं और मकामी अफराद का कहना है कि वहां 3 देहात बर्फानी तोदे की जद में आ गए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतजाम कश्मीर में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान बारिशों और तोदे गिरने के वाकयात में हलाकतों की तादाद 100 तक पहुंच गई है और अब तक 90 अफराद जख्मी हैं। पाकिस्तान की पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त मुखालिफत के बाद अब मुफाहिमत का रवैया देखा जा रहा है। दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातें हुकूमत से नालां दिखाई दे रही हैं जिसका इजहार बरमला किया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहिमत का मुजाहरा गुज़श्ता बुध को आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी से हुआ जब चंद मिनट्स में 3 तरमीमी बिल मंजूर कर लिए गए। माजी की तरह कौमी असम्बली में कोई शोर शराबा भी नहीं देखा गया। इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2019 के दौरान पाकिस्तान में मीडिया, हिज़्ब इख्तिलाफ और इंसानी हकूक की तंजीमें शदीद दबाव का शिकार रही हैं। इंसानी हकूक की तंजीम ने दुनिया भर में इंसानी हकूक की सूरत हाल और मीडिया की आज़ादी पर मबनी रिपोर्ट बुध को जारी की है जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। तंजीम के मुताबिक गुज़श्ता साल के दौरान पाकिस्तान में ज़राए इब्लाग और टीवी चैनल्स को दबाव का सामना करना पड़ा जिनके प्रोग्रामों में हुकूमत या रियासती इदारों पर तनकीद की गई थी। इस ज़िम्न में पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निगरान सरकारी इदारे पेमरा के जरिए बास चैनल्स की नशरियात रोकने के अलावा जुर्माने भी किए गए हैं।
अलबत्ता पेम्ब्रा का यह दावा रहा है कि सिर्फ कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और सन 2020 की ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक चीन बैरून मुल्क नकादों को खामोश करने और इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी निज़ामों को मुतासिर करने के लिए अपना इक़्तिसादी और सिफारती असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में, जिसमें लगभग 100 मुल्कों का जायजा लिया गया है, दावा किया गया है कि बीजिंग की कोशिशों से उसके अपने शहरियों के हुकूक ही पामाल नहीं होते, बल्कि इसका असर उसकी सरहदों से पार दूर तक फैल रहा है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के उस बयान से इत्तेफाक करते हैं जिसमें उनका कहना था कि ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे को ट्रंप मुआहदे से तब्दील कर दिया जाए। सदर ट्रंप ने बुध को एक ट्वीट में कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हमें ईरान डील को ट्रंप डील से तब्दील कर देना चाहिए, जिसके लिए मैं तैयार हूं। ताहम ईरान ने अमरीकी सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सदर ट्रंप को अजीम डील मेकर करार दे चुके हैं। उन्होंने मंगल को अमरीकी सदर को कहा कि वो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से बाज रहने के लिए नया मुआहिदा कर लें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इससे कबल भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ईरान के साथ होने वाला जौहरी मुआहिदा खत्म कर दिया जाए तो उसके मुतबादिल कोई मुआहिदा होना चाहिए और नए मुआहिदे को ट्रंप डील से बदल देना चाहिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ट्रंप डील की पेशकश मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये हैरान कुन पेशकश है। सदर ट्रंप वादों की पासदारी नहीं करते। बुध को मकामी टेलीविजन पर जारी अपने खिताब में हसन रूहानी ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो सन 2018 में मुअत्तल करदा मुआहिदे पर वापस आए और ईरान पर आयद की जाने वाली आलमी पाबंदियां उठा ली जाएं। और इस्राएली फौज की इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान के पास इस साल के आखिर तक एक जौहरी बम बनाने के लिए काफी अफजूदा यूरेनियम मौजूद होगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ईरान को एक जौहरी ताकत नहीं बनने देगा। इस बारे में भी तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। यूक्रेन ने बुध के रोज ईरान से कहा है कि वो उस यूक्रेनी तैयारी का ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर उनके हवाले करे जिसे ईरानी फौज ने पिछले हफ्ते गलती से मार गिराया था। यूक्रेन के इस्तिगासा के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि वो तमाम जरूरी इक़दाम कर रहे हैं कि रिकॉर्डर से तमाम मालूमात के हुसूल को यकीनी बनाया जाए और उन्हें तफ्तीशकारों के लिए महफूज किया जाए। अमेरिका और चीन बुध के रोज एक तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत कर रहे हैं जो दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान पिछले 18 महीने के ताअत्तुल के दौरान कुछ इख्तलाफात को हल करेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दस्तखतों की तकरीब के लिए नायब चीनी वज़ीर-ए-आज़म लियू ही की मेजबानी करेंगे। दोनों फरीक इस मुआहिदे को पहला मरहला करार दे रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान बुध के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के शिकों को सेनेट में भेज रहा है, जहां तवक्को है कि इस पर समाअत आइंदा हफ्ते शुरू होगी। ऐवान ने पिछले महीने इन शिकों की मंजूरी दी थी, लेकिन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इन्हें सेनेट को भेजने में ताखीर की क्योंकि वो चाहती थीं कि सेनेट के लीडर्स समाअत के दौरान नए शाहिदों पर जिरह कर सकें। लेकिन ये मामला अभी हल तलब है क्योंकि सेनेट के अक्सरियती लीडर मिच मैकॉनेल ने इस तजवीज पर मुजाहिमत की है और कहा है कि इस पर समाअत के दौरान बाद में फैसला किया जाएगा। रवां साल नवंबर में शेड्यूल अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद 6 उम्मीदवारों के दरमियान अमेरिकी रियासत आयोवा में मुबाहिसे का एहतमाम किया गया। अमेरिका ईरान कशीदगी और इराक में सन 2003 के अमेरिकी हमले के मामले पर उम्मीदवारों के माबैन गर्मा गर्म बहस हुई। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।